स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बालकृष्णलाल की जय। कार्तिक महात्मा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे श्याम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले श्री गणेश जी, सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी और सभी ज्ञानी जन संतों को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, भगवान की श्रद्धा और भक्ति के रस में डूबे हुए जो प्रेमी भक्त लोग हैं उनके लिए आज ये पावन कार्तिक मास महात्मा की कथा आरंभ कर रहा हूं। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है ये कार्तिक महात्मा की कथा। इसलिए इस कथा को बड़े प्रेम से और बड़े सावधान होकर श्रवण करना चाहिए। आइए कार्तिक महात्मा जो कि पद्म पुराण से लिया गया है उसके प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों तथा ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने हेतु 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके मध्य में महर्षि वेद व्यास के सुयोग्य शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के मध्य में चंद्रमा सुशोभित होता है। धर्म के सभी गूढ़ रहस्यों
4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, कृपा करके आप हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म की पावन कथा श्रवण कराता हूं। इसके सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए यह कथा आप सभी ध्यान हो लगाकर सुने और सावधान होकर सुने। एक समय सभी जीवों का, सभी प्राणियों का भला चाहने वाले श्री ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं श्री नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंचे और वहां जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार कर, प्रणाम कर विनीत भाव से पूछने लगे कि हे जगत पिता, कृपा करके मुझे कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलिकाल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण हेतु बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरण कमलों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म श्रवण कराता हूं, जिसके पढ़ने से, श्रवण करने से और इस पर चलने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और संसार का समस्त सुख भोग कर वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है और कार्तिक मास में किया हुआ कोई भी व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण, भगवान के नाम का जप, कीर्तन, ये अनंत फल प्रदान करते हैं। इसलिए कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा और भगवान की अन्य कोई भी कथा श्रवण करनी चाहिए या करवानी चाहिए। कार्तिक मास की कथा, भगवान की भागवत कथा बड़ी अनंत फल प्रदायक है और कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया हुआ कोई भी धार्मिक कृत्य सबसे बढ़कर फल देने वाला है और इससे बढ़कर कोई तप नहीं, कोई यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए उत्तम प्रश्न किया, सो आज मैं कार्तिक मास के महात्म की पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त होकर और सावधान होकर ध्यान से श्रवण करो। कार्तिक मास करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त आदि में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर और उसके बाद स्नान आदि करना चाहिए। यदि संभव हो तो तीर्थ स्नान करें या नदी आदि में स्नान करें, नहीं तो स्वच्छ जल से घर में स्नान करना चाहिए। और इसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं ये कार्तिक मास का स्नान और व्रत कर रहा हूं। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके स्नान आदि करना चाहिए। और फिर जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में वर्णित है, तर्पण इत्यादि करना चाहिए और उसके बाद स्नान करने के बाद धूल इत्यादि से बचना चाहिए और भूलवश यदि इस प्रकार धूल आदि हो जाए तो पुनः स्नान कर लेना चाहिए। मिथ्यावादी जो होते हैं, झूठ बोलने वाले, नीच प्रकृति वाले, और इन मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। नीच कोई भी जातिगत नहीं होता, वो प्रवृत्ति से नीच होता है और वो कोई भी हो सकता है। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को अर्घ्य दें, प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित राधा कृष्ण का ध्यान करके मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए और
इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान की षोडशोपचार पूजन, 3 प्रकार का भगवान का पूजन होता है, जिसमें षोडशोपचार बहुत प्रसिद्ध है। तो षोडशोपचार पूजन में क्या क्या चीज आती है, ध्यान कर लें। पहला है भगवान का आवाहन, उसके बाद है पाद्य, तीसरा है अर्घ, चौथा है आचमन, पांचवा है स्नान, छठा है वस्त्र, सातवां है चंदन, आठवां अक्षत, नवा पुष्प, दसम धूप, 11वां दीप, 12वां नैवेद्य, 13वां तांबूल, 14वां पूगी फल, 15वां दक्षिणा और 16वां नमस्कार। इस प्रकार षोडशोपचार पूजन कर श्री राधा कृष्ण की मूर्ति को अर्पण करते हुए तुलसी की मंजरी से भगवान की फिर षोडशोपचार पूजा आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर श्री पद्म पुराण कृत के अंतर्गत श्री कार्तिक महात्म का ये पहला अध्याय यहाँ पर पूरा हुआ। सभी को जय जय श्री राधे।